नमस्कार, साधना में आपका स्वागत है। तो लास्ट टाइम अपन ने बात किया था नीड, डिमांड, वांट। आज हम बात करेंगे डिमांड के बारे में कि डिमांड कैसे होती है, डिमांड किस तरह की होती है। अगर डिमांड के अपन प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना, तो अपना परचेजिंग डिसीजन होता है वो बहुत ही सही रहता है। हम अच्छा प्रोडक्ट खरीद सकते हैं डिमांड के थ्रू और उसको अच्छी रेट में बेच सकते हैं। तो डिमांड जानना, मार्केट में कौन सी डिमांड चल रही है, कौन से ब्लाउज की डिमांड चल रही है, कौन से फैब्रिक की डिमांड चल रही है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। बात करते हैं, सबसे पहले होती है नॉन एग्जिस्टिंग डिमांड, जिसकी कोई डिमांड ही नहीं है, बस अपन ही अन्य ख्याली पुलाव बना रहे हैं कि भाई डिमांड आएगी, लेकिन उसकी डिमांड एक्चुअल में मार्केट में कोई डिमांड नहीं रहती। इससे रिलेटेड मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। आज से 4 या 5 साल पहले मैंने कुछ डिज़ाइन मैंने सोची कि डिज़ाइन का डिमांड आएगी, अच्छी आएगी, और प्रोडक्शन में 2,000-3,000 पीस डाल दिए मैंने। हुआ क्या कि उसकी एक पीस भी नहीं बिका, उसका कोई डिमांड नहीं आई उसकी। तो अब सोच रहा हूँ कि उसको 100 साल तक अपने पास रखूँगा और बाद में एंटिक पीस बना के लिमिटेड एडिशन में बेचूँगा। अगर ये बात मेरे को पहले मालूम होती तो इतना बड़ा लॉस मेरे को बेयर नहीं करना पड़ता। होता क्या है, इन दिस बिजनेस वर्ल्ड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पीपल। फर्स्ट, who learn from observation. Second, who learn from reading books, from mentors, and third one, they just pee on naked electronic wires. मतलब कहने का मतलब ये है कि ना, दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। कि पहले जो बिजनेस में जो पहले वो लोग होते हैं जो ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं। सेकंड वो होते हैं जो रीडिंग बुक्स के या किसी मेंटर होते हैं, जो अलग अलग मेंटर होते हैं, विश्वविद्यालय होते हैं जिसके, वहाँ से सीखते हैं। और तीसरा वो लोग होते हैं जो 3 इडियट्स वाले होते हैं, जो आमिर खान ने किया था। पब्लिक डोमेन में समझ गए हो गए आप। बी ऑनेस्ट, मैं तीसरे लोगों में से हूँ, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो गलती आप मत करो, ठीक है। जो भी हम लोगों ने, या जो बाय द टाइम हमने जो गलती की है, वो उससे आप बच सको। तो ये तो हो गया इधर उधर का बात। तो नॉन एग्जिस्टिंग डिमांड वही होती है जो होती नहीं है, बस हमने क्रिएट कर दी, तो एट लास्ट उसका लॉस ही होता है। बहुत रेयर में होता है कि कोई सक्सेसफुल बन जाए, विद एक्सपीरियंस होता है, बट लॉस ही होता है। फिर आती है एक लेटेंट डिमांड। लेटेंट डिमांड वो होती है जो प्रोडक्ट उसका एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब नीड है मार्केट में बट उसका प्रोडक्ट ही नहीं है। ऐसी बहुत रेयर में होता है। हर एक सेक्टर में, चाहे फैब्रिक, चाहे साड़ी, चाहे ब्लाउज में अगर नीड है तो वहाँ पर प्रोडक्ट है। तो वो बहुत रेयर में होता है। इफ़ यू कैन फाइंड इट आउट, इट्स रियली ग्रेट। अब होता है डिक्लाइनिंग डिमांड। डिक्लाइनिंग डिमांड ऐसा है कि ये हमको समझना बहुत ज़रूरी रहता है। डिक्लाइनिंग डिमांड ऐसा होता है, कुछ हमारे ब्लाउज के अंदर क्या होता है, कोई प्रोडक्ट बहुत हिट होके ऊपर आता है और ऊपर आने के बाद वो क्राफ्ट धीरे धीरे नीचे आने लग जाता है, वो डिक्लाइन होने लग जाता है, उसकी डिमांड डिक्लाइन होने स्टार्ट हो जाती है। तब हमें ये समझना चाहिए कि हमें उस समय पर हमको परचेजिंग कम कर लेनी चाहिए, ताकि क्या है, हमें लॉस नहीं बेयर करना पड़े। एट लास्ट ऐसा जाता है कि वो उस प्रोडक्ट का डिमांड कुछ भी नहीं है और लोग ब्रेक इवन पॉइंट में सेल कर रहे हैं। मतलब ब्रेक इवन पॉइंट 50 का लाया, 50 में बेचा, बस क्योंकि एक्स्ट्रा माल पड़ा रहता है, तो उसकी वजह से उनको माल लेके आके बेचना पड़ता है। तो हमें डिक्लाइन अगर डिमांड समझ में आ जाती है। अब एक होती है इरेगुलर डिमांड। इरेगुलर डिमांड ऊपर जाती है, नीचे आती है, ऊपर जाती है, नीचे आती है। जैसे ब्लाउज सेक्टर में देखें तो सर्दियों में वुलन वाले ब्लाउज लोगों को पसंद आते हैं, ठीक है। गर्मियों में वही कॉटन वाले, शादियों में फैंसी वर्क वाले। तो हर एक का डिमांड ऊपर नीचे होता है, ठीक है। तो हमें ये डिमांड हर एक का सीज़न के ना, सीज़न आ गया तो ये होता है सीज़न, कि अभी ये शादी का सीज़न है तो हो सकता है वर्क वाला ज़्यादा चलेगा, या वर्क वाले फैब्रिक लोग पर खरीदेंगे। ज़्यादा गर्मी का है तो कॉटन बेस वाले। तो ये सीज़न वाइज
ये इरेगुलर, अपना ज़्यादातर ब्लाउज के सेक्टर में अब एक होता है फुल डिमांड, एकदम फुल डिमांड, माल जैसे ही बना बिक रहा है, माल जैसे ही बना बिक रहा है, वो भी होता है। लेकिन वो ही होता है फुल डिमांड होने के बाद वो डिक्लाइन डिमांड में आना स्टार्ट कर देता है। वो आया फुल डिमांड है, एकदम माल बिक रहा है, माल बिक रहा है, माल जैसे बनता है माल बिकता है, जैसे ही माल बनता है बिकता है, ठीक है, तो उसको फुल डिमांड बोलता है। तो वो ही प्रोडक्ट हमें चूज करने चाहिए जो हमें फुल डिमांड में। एक दूसरे प्रोडक्ट होता है ओवर डिमांड, उससे बच लेना चाहिए। उसमें क्या होता है, लोग डिमांड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं बट प्रोडक्ट ही नहीं है, तो क्या कर पाओगे, अपन कुछ नहीं कर पाते। जब प्रोडक्ट ही नहीं है, डिमांड है, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं ब्लाउज का नहीं लेके फैब्रिक या साड़ी किसी का नहीं लेके अपन वैक्सीनेशन का लेते हैं, जिस पर लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, बहुत लगाने वाले थे, लेकिन वैक्सीन थी नहीं, वैक्सीन लिमिटेड थी, तो उस समय वो ओवर डिमांड था। तो ज़्यादातर अगर ओवर डिमांड से भी हमें बचना ही चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ ये 4 जो मेजरली ये डिमांड होते हैं, उनको मद्देनज़र रखते ही आपको माल को की परचेजिंग या अपना बिजनेस का डिसीजन लेना चाहिए। तो इसी के साथ ये भी सीरीज समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे वीडियो जो भी कार्यक्रम होता है अच्छा लगे तो लाइक कर दो, बाकी ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपको थोड़ा बहुत हेल्प होता है इससे, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा कि आप अगर वीडियो को थोड़ा सा भी, अगर आपका डिसीजन चेंज हो सकता है या आप लॉस बेयर करने से बच जाओगे अगर थोड़ा सा भी, तो बहुत ही मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा। तो ठीक है सर, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।